भानी देवी गुल सरस्वती विद्यानंद कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स, सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास 11, चैप्टर नंबर 5, वेक्टर एनालिसिस। आज यहाँ हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कसिंग करने जा रहे हैं वो है दो सदस्यों का अदिश गुणनफल, जिसे इंग्लिश में डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं। इसकी परिभाषा के लिए, जब दो सदस्यों का गुणा करने पर उनके गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि एक अदिश राशि हो तो इस प्रकार के गुणन को दो सदस्यों का अदिश गुणनफल कहते हैं। इसे लिखने के लिए दोनों सदस्यों के बीच डॉट का चिन्ह बना दिया जाता है। जैसे माना कि दो दिए गए सदिश वेक्टर ए व वेक्टर बी हैं तथा इनके बीच बनने वाला कोण थीटा है, तब इन सदस्यों के अदिश गुणनफल को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा गणितीय भाषा में इसे निम्न सूत्र से परिभाषित किया जाता है, अर्थात बी बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से दो सदस्यों के अदिश गुणनफल को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है, अर्थात दो सदस्यों के अदिश गुणनफल से प्राप्त होने वाली राशि हमेशा एक अदिश राशि प्राप्त होती है जिसका परिमाण उन दिए गए सदस्यों के परिमाणों के गुणनफल एवं उनके बीच बने कोण की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। उपरोक्त चित्र में एक समतल में दो दिए गए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी क्रमशः ओ ए तथा ओ बी हैं तथा इनके बीच बनने वाला कोण थीटा है। इसके बाद दो सदस्यों के सदिश गुणनफल के गुण क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदस्यों के सदिश गुणनफल के निम्नलिखित गुण होते हैं। नंबर 1, दो सदस्यों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय कोष्ठक में कम्यूटेटिव नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इसके प्रूफ के लिए, माना कि एक समतल में दो दिए गए सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं तथा इनके बीच बनने वाला कोण थीटा है तथा एन कैप एक एकांक सदिश है, तब दो सदस्यों के सदिश गुणनफल की परिभाषा से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होगा ए बी साइन थीटा एन कैप। समीकरण 1। यदि हम चित्रानुसार बी वेक्टर से घूमकर ए वेक्टर तक आए तब इनके बीच बनने वाला कोण 360 माइनस थीटा होगा। तब इस स्थिति में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर होगा बी ए साइन 360 माइनस थीटा इंटू एन कैप और बराबर के नीचे बराबर होगा ए बी साइन माइनस थीटा एन कैप, क्योंकि 360 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। और इसी को लिख सकते हैं वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए बराबर माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप। समीकरण 1 व 2 को देखने से स्पष्ट होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, और इसी को लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस कोष्ठक में बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हैंस प्रूव्ड। इससे स्पष्ट होता है कि दो सदस्यों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा जो गुण है, दो सदस्यों का सदिश गुणनफल गुणा के वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस कोष्ठक में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। और इसी प्रकार ए कोष्ठक में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। यहाँ ये ध्यान देना आवश्यक है कि वितरण करते समय क्रम नहीं बदलना चाहिए। इस अगला गुण है, दो परस्पर लंबवत सदस्यों का सदिश गुणनफल उन सदस्यों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। माना कि एक समतल में दिए गए दो लंबवत सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं, तब इनके बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर 90 अंश होगा। तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा इंटू 1। और इसी
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी मैक्स बराबर होगा ए बी। इससे स्पष्ट होता है कि दो सदस्यों का सदिश गुणनफल अधिकतम होता है जब वे परस्पर लंबवत होते हैं। अगला है दो समांतर सदस्यों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। चौथा, माना कि एक समतल में दिए गए दो समांतर सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी हैं, इन्हें चित्र में प्रदर्शित किया गया, तब इनके बीच बनने वाला कोण थीटा बराबर 0 अंश या 180 अंश होंगे। अर्थात इसलिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन 0 या 180 एन कैप, और शुक्ल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 अंश या 0। अगला पांचवा टॉपिक, किसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणनफल शून्य होता है। अर्थात वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होगा ए पहले कोष्ठक में इंटू दूसरा फिर ए दूसरे कोष्ठक में इंटू साइन 0 इंटू एन बराबर 0 वेक्टर। इसी प्रकार ए वेक्टर क्रॉस 3a वेक्टर बराबर होगा 3 इंटू ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर बराबर 0 वेक्टर। व इसी प्रकार 2a वेक्टर माइनस 4a वेक्टर बराबर -8 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होगा 0 वेक्टर और 0। थैंक यू। इसके आगे अगले टर्न पर आपसे डिस्कसिंग किया जाएगा। धन्यवाद।